हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू द्विजा क्लासेस। कल के सेशन में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था बाइनरी एडिशन। आज हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी एडिशन में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स? बाइनरी एडिशन में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स? 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 with carry 1, same as 1 + 1 + 1 = 1 with carry 1। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में देखिए 0 - 0 = 0, 1 - 0 = 1, 1 - 1 = 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो सेम, ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। मेन पॉइंट इज 0 - 1। 0 - 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 - 1 = 1 होता है विद बोरो। बोरो मीन्स उधार ले लेना, उधार लेना। तो 0 - 1 = 1 विद बोरो 1। 0 में से 0 जाएंगे तो वो 0 ही रहेगा, 1 में से 0 जाएंगे तो वो 1 रहेगा, एंड 1 - 1 = 0 रहेगा। 0 हमारा छोटा नंबर है और 1 हमारा बड़ा नंबर है, इसलिए 0 - 1 = 1 विद बोरो 1। चलिए इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। इसके सम्स एग्जाम्पल ले लेंगे हम। 1 1 0 1 0 1 1 1। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एग्जाम्पल इसका। 1 - 1 0 0। अब ये आती है मेन बात। 0 - 1 1 विद बोरो 1 है। तो आप ये देखिए कि 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसलिए ये इससे बोरो लेगा। क्या लेगा? बोरो। जब ये इससे बोरो ले लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? 1 0, और यहाँ क्या रह जाएगी? 0। तो 1 0 1 0 को हम इन कंप्यूटर फॉर्म क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू टेबल 4 2 1 के हिसाब से हम 1 0 किसे बोलते हैं? 2 को। 2 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 0। इसलिए ये हमारा है 2 2 - 1 1। यहाँ हमारा रह गया 0। फिर से अगेन स्टूडेंट्स 0 - 1 ये नहीं जा सकता, तो 0 - इससे बोरो ले लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 0। सेम एज 1 0 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 2 2 - 1 1। और यहाँ क्या रहेगी? 0 - 0 = 0। अगर यहाँ आप ये जब 1 0 होगा, अगर आप इसको 2 की फॉर्म से करेंगे, ये समझ के करेंगे कि 1 0 की वैल्यू 2 होती है, तो आपका ये सम इजीली हो पाएगा और गलत भी नहीं होगा। 1 - 1 0 0 यहाँ था, 0 - 1 नहीं, 1 आएगा विद बोरो 1। तो इसने इससे बोरो ले लिया, ये तो खुद ही 0 था तो ये 1 नहीं जा सकता, तो इसने इससे बोरो ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया? 1 0। 1 0 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है? 2 2 - 1 1। एंड देन अगेन फिर से यही कंडीशन, यहाँ 0 रह गया था तो इसने इससे ले लिया, तो 1 1 और 0 1 और 0 बन गया यहाँ पर भी, तो 1 और 0 2 2 - 1 1, और यहाँ 0 रह गया, तो 0 - 0 = 0। द नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझ लीजिए फिर से। अब फिर से यहाँ यही कंडीशन, 0 - 1 नहीं जाता, तो इसने क्या किया? इससे ले लिया। इसने क्या किया? इससे ले लिया। इसके पास जब इसने इससे 1 ले लिया तो यहाँ पर इसके पास क्या बच गया? 0। अब देखिए यहाँ पर अगेन फिर से इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1 0 की 2, तो 2 - 1 1। अब यहाँ 0 है। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 0 - 1 है। 0 - 1 ये फिर से वही कि नहीं जाएगा, तो 0 - 1 1 होगा, बट इसको बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कहाँ से लेंगे? अब ये यहाँ ये तो खुद ही 0 है, इससे तो बोरो ले नहीं सकते। नेक्स्ट अब फिर से 0, ये फिर से 0 है, इससे भी बोरो नहीं ले सकते। अब जाएंगे हम इस 1 के पास। इस 1 ने क्या किया? इस 0 को 1 दे दिया, तो यहाँ क्या बन गया? 1 0 1 0 बन गया स्टूडेंट्स।
अब इस 1 0 इस 1 ने क्या किया, इसको दे दिया 1, यहां भी 1 0 हो गया। अब इस 1 ने क्या किया, इसको 1 0 दे दिया, तो यहां फिर से क्या हो गई इसकी वैल्यू 2, तो 2 - 1 1। जब स्टूडेंट्स ये देखिए, जब इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, जब इसने इसको 1 दे दिया तो यहाँ क्या होगा, हमारे पास 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। बट इसने इसे तो 1 दे दिया, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब यहाँ इसने क्या किया, इस 1 ने इसे दे दिया, तो इसके पास 1 0 बन गया, यानी 2 बन गया। तब इसने इसे दे दिया, तो यानी कि 1 रह गया इसके पास, 2 में से 1 तो इसके पास चला गया। अब सेम एज इसने इससे 1 दे दिया, फिर इसके पास ये 2 था, तो कट के फिर से ये 1 रह गया। तो यहाँ 1 - 1 0, ये बन गया 1 और 0, यानी कि 1 0 की वैल्यू क्या होती है 2, 2 - 1 1, ये बन गया 1 - 1 = 0। ये भी फिर से बन गया 1 - 1, ये 2 था, 2 ने इसे 1 दिया तो इसके पास 1 बचा, इसने फिर से इसे 1 दिया, इसके पास भी 1 बचा, इसके पास 2 था, तो यहाँ 2 में से 1 गया, 1 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 - 1 = 0, यहाँ पर भी 1 - 1 = 0। अब यहाँ क्या था, यहाँ फिर से इसके पास 0 रह गया, बट अब 0 में से 1 तो नहीं जाता। अब सेम एज वाई प्रोसीजर, इसके पास भी 0 है, तो ये तो इसको दे नहीं सकता। अब ये इससे ले लेगा, तो ये इसे दे देगा, यहाँ वैल्यू बन जाएगी 2, यहाँ वैल्यू बन जाएगी, जब ये 2 इसको एक और दे देगा तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 रह जाएगी, 1 - 1 0, यहाँ 2 - 1 1, देन यहाँ 0 रहेगा, तो 0 का 0, और यहाँ लग जाएगा हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1 0 0 0 1, नेक्स्ट लाइन इज 0 1 0 1 1, फिर से 1 - 1 0 स्टूडेंट्स, सेम एज 0 - 1 नहीं जाता, इससे लेंगे, बट ये तो खुद ही 0 है, ये नहीं दे सकता। फिर इसके पास जाएगा, ये फिर से खुद ही 0 है, ये भी नहीं दे सकता। अब इससे लेंगे तो ये इसको दे देगा 1, यहाँ पर भी बन गया 1 0, यानी कि वैल्यू 2। अब लेकिन इसने इसको दी, इसने इसे दी, इसने इसे दी, तो यहाँ पर 1 0 सेम एज वैल्यू 2, यहाँ पर क्या रह जाएगी 1, बिकॉज इसने इसको एक दे दी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और इसने इसे दी, तो यहाँ 1 0, यानी कि वैल्यू 2, इसके पास भी फिर क्या रह जाएगी 1। अब 2 - 1 1, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 सॉरी यहाँ रह जाएगी 0 0 - आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम।